नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए फिलहाल सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कौन सा है? एसआईआर, मंदिर मस्जिद या फिर घुसपैठिया? वो घुसपैठियों का मुद्दा जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद हमलावर हैं। और वैसे घुसपैठियों का यह ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी की दुखती रग है। और यही वजह है कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया कि हम चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालेंगे, देश से बाहर करेंगे, पश्चिम बंगाल से बाहर करेंगे, तो ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार किया, तीखा हमला बोला। उन्होंने दुशासन से लेकर दुर्योधन तक का जिक्र कर दिया, कहा शकुनी के चेले आ गए हैं यहां पे। वैसे पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसकी राजनीति में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा हमें देखने को मिलता है, चाहे वो लेफ्ट के वक्त का चुनाव हो, राजनीति हो, या मौजूदा वक्त में बीते 15 सालों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज ममता बनर्जी की राजनीति हो। वहां पे चुनावी हिंसा और चुनाव बहुत अग्रेसिव होना, वार पलटवार होना, बहुत तीखे हमले होना कोई नई बात नहीं है। और जाहिर सी बात है, यह देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी मालूम है कि हम घुसपैठियों के मुद्दे पर जब पश्चिम बंगाल में बात करेंगे तो इसका असर कहां तक होने जा रहा है। वैसे यह भी एक सच्चाई है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में जितनी भी बीजेपी बातें कर ले, लेकिन बहुत हद तक आंकड़ा सामने आता नहीं है। हालिया उदाहरण बिहार का है, जहां पे घुसपैठियों के नाम पर एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत तूल दी गई, बहुत ज्यादा इसे वैल्यू दिया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए तो घुसपैठिए निकाले जाएंगे, घुसपैठियों को बिहार से बाहर कर दिया जाएगा, घुसपैठिए रह रहे हैं बिहार में। लेकिन जब चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयुक्त से ये जब सवाल पूछा गया कि कितने घुसपैठिए बाहर निकाले गए, तो उसको लेकर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब ही नहीं देना, कोई जवाब ही नहीं उन्हें सूझ रहा था। उन्होंने चुप्पी साध ली। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठियों का मुद्दा फिर छाया हुआ है। ये पहली दफा नहीं है जब गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कोई बात कही हुई। इससे पहले जब एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ी थी, तभी भी घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर थी। और अब देश के गृह मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बातों का जिक्र किया है कि हम किसी भी सूरत में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश से आए हुए लोग हो घुसपैठ के जरिए, या फिर किसी भी देश से आए हुए हो, उनके लिए फिलहाल बंगाल सबसे मुफीद जगह है। यह बीजेपी का मानना है, यह देश के गृह मंत्री का मानना है। और इसीलिए ममता बनर्जी सबसे ज्यादा निशाने पर है। दावा यह बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, गृह मंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि बीते 15 सालों में, यानी ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल तक 15 सालों में बंगाल की वो स्थिति हो गई है जहां पे घुसपैठ पनप रहा है और वो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए सही नहीं है, खतरा है। और इसीलिए घुसपैठियों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। और तभी गृह मंत्री ने कहा है कि हम चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। लेकिन सामने ममता बनर्जी ने जो पलटवार किया और जिस तरीके से जवाब दिया, वो और भी दिलचस्प है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं तो फिर पहलगाम की घटना कैसे हो गई? वहां का गृह मंत्री खुद गए थे। ये मेरी लाइन नहीं है, क्लियर कर दूं। ये ममता बनर्जी ने कहा है देश के गृह मंत्री के लिए कि पहलगाम में फिर घटना किसने करवाई? क्या अमित शाह खुद गए थे कि वहां भी घुसपैठिए ही थे? अगर सबसे ज्यादा बंगाल असुरक्षित है तो पहलगाम में, यानी जम्मू कश्मीर में कैसे पहलगाम जैसी बड़ी घटना हो गई? वहां पे कैसे घुसपैठ कर लिया आतंकियों ने? यह सवाल उन्होंने पूछा। दूसरा सवाल ममता बनर्जी का यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों जो आतंकी घटना हुई, वो घटना कैसे हो गई? क्योंकि घुसपैठिए तो सारे बंगाल में है, असुरक्षित तो पश्चिम बंगाल है फिलहाल। तो फिर दिल्ली में कैसे यह घटना हो रही है, ममता बनर्जी पूछ रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि घुसपैठियों के मुद्दे पर यह पहली दफा वार पलटवार हुआ है या यह आखिरी बार है। या आने वाले वक्त में भी घुसपैठियों के मुद्दे पर दोनों ही आमने सामने होंगे, यानी बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी खुद। यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। अब इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति का बंगाली बोलना यह नहीं साबित करता है कि वो बांग्लादेशी है या फिर वो रोहिंग्या है। बहुत हद तक दोनों ही देशों की, मतलब खासकर पश्चिम बंगाल राज्य हो या फिर बांग्लादेश हो, मूल भाषा उनकी बंगाली है। और सिर्फ भाषा के आधार पर आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी को घुसपैठिया नहीं बोल सकते हैं। ऐसा
अधीर रंजन चौधरी का मानना है और उन्होंने इस सिलसिले में देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। लेकिन सवाल यही है कि क्या फिलहाल पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? क्या इसी पर आर पार होनी है? क्योंकि बॉर्डर इलाके को लेकर, सीमाओं को लेकर बहुत ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है। दावा ऐसा किया जा रहा है कि घेरेबंदी फिर से होनी है, नाकाबंदी फिर से होनी है। और यह ऐसे वक्त में भी फिलहाल चुनाव है पश्चिम बंगाल में, जब पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से भारत के रिश्ते अस्थिर हैं, पहले जैसे नहीं है। और इसीलिए सीमाओं की सुरक्षा, सरहदों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और घुसपैठ के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बहुत ज्यादा हमलावर हैं। और ममता बनर्जी पर यह बार बार आरोप लगते रहा है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को पनाह देती हैं। वो एक तरीके से इन्हें वोट बैंक बनाकर लेकर चलती हैं। और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया से सबसे ज्यादा परेशानी किसी को हो रही है इस वक्त, तो वो ममता बनर्जी है, ऐसा बीजेपी का दावा है। वैसे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी और उनके पार्टी के प्रतिनिधिमंडल कई दफा चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुके हैं, अपनी परेशानियां साझा कर चुके हैं। कई दफा तो इस तरीके के भी बयान दिए गए कि चुनाव आयुक्त के हाथ खून से रंगे हुए हैं। जब बीएलओ की जान जा रही थी, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस वक्त इस तरीके की भी बातें सामने आई। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी अहम है कि क्या केंद्र सरकार के पास कोई आंकड़ा, कोई डेटा है कि कितने घुसपैठिए किस राज्य में हैं, कहां कहां से घुसपैठियों को कब कब बाहर निकाला गया? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में जब चुनावी माहौल था तो सबसे ज्यादा मुद्दा यहां भी छाया रहा कि अरविंद केजरीवाल ने घुसपैठियों को बहुत शह दे दिया है, पनाह दे दिया है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कहा गया कि वहां भी घुसपैठी है, जबकि 20 साल से वहां पे एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सत्ता है। वहां भी दावा किया गया कि वहां भी घुसपैठियों को पनाह मिला हुआ है। वहां के बारे में भी कोई कॉन्क्रीट जानकारी किसी के पास नहीं है। अभी देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश घुसपैठियों को लेकर वहां भी एक्शन प्लान तैयार है और हर दिन वहां अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां पे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए दिख रहे हैं, उनसे उनकी पहचान पूछी जाए, उनके डॉक्यूमेंट्स जांचे जाए, वो कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी बातें खंगाली जाए। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 2027 में भी चुनाव है, वक्त लगेगा वहां सारे बांग्लादेशियों के बारे में या घुसपैठियों के बारे में या रोहिंग्या के बारे में पहचान करने में, तो वहां अभी से प्रक्रिया शुरू है। और अब फिर हम आते हैं लौटकर पश्चिम बंगाल पर कि वहां घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी हमेशा आरोप झेलती रही है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को शह देती हैं, पनाह देती हैं और उनकी वजह से ही वहां पे घुसपैठिए ज्यादा पनप रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, ये मामला है। इसीलिए घुसपैठियों को चुन चुनकर निकाला जाएगा, बाहर निकाल फेंका जाएगा, ऐसा देश के गृह मंत्री ने दावा किया है। तो इंतजार कीजिए, अगर वाकई बांग्लादेशी या किसी भी देश के घुसपैठिए अगर पश्चिम बंगाल में पनाह ले रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार की, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी को बाहर किया जाए। इसमें ममता बनर्जी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये विशुद्ध तौर पर अगर राजनीति है, जैसा कि चुनावी प्रदेशों के दौरान होता है, मैंने कई राज्यों का उदाहरण आपके सामने दिया, तो फिर हम सबको इसे चुनावी एजेंडा मानकर चलना चाहिए। और दोनों ही तरफ की जो बयानबाजी हो रही है, उस पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मैं खबर बना सकती हूँ, आप खबर देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में पब्लिक के मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे मुद्दों पे बात हो रही है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंतजार कीजिए कितने घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से निकाले जाते हैं, अमित शाह की भाषा में चुन चुन कर भगाए जाते हैं। इन सब के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को पनाह दे दी है, ममता बनर्जी की वजह से घुसपैठिए वहां पनप रहे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह सबसे बड़ा मसला है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस खबर पर जब मैं अगली दफा वीडियो बनाऊंगी तो आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आऊंगी। फिलहाल मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ रीमा प्रसाद नाम से हर प्लेटफॉर्म पे मैं मौजूद हूं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।